जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज का जो लाइव है वो उसका विषय जो मैंने पिछले 2-3 दिन में देखा, उसी विषय को लेकर मैं लाइव हुआ हूं। और क्योंकि हमेशा से आपका सहयोग, बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा और हमेशा समाज ने मेरे दुख, सुख और तमाम तरह की जो परेशानियां मेरे सामने है उसको उठने का काम किया। तो आज के लाइव की जो शुरुआत है मैं वो इसी विषय पे करने वाला हूं। सम्मानित बहुजन समाज के जातियों में बटे हुए हक वंचित समाज के बहादुर साथियों, माताओं, बहनों और सम्मानित बुजुर्गों, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। उनको नमन करना इसलिए जरूरी है, मैं उनको याद इसलिए करता हूं कि उनके दिखाए गए रास्ते पे भी हमारी नजर बनी रहे। अक्सर आदमी ऊंचाइयों पे जाकर उसे नीचे का दिखना बंद हो जाता है और वो अपने पुराने साथियों और नीचे के जो संघर्ष के साथी हैं उनको नहीं देख पाता। मैंने पिछले बहुत सारे आंदोलनों से जो आंदोलन चले उनको पढ़ के बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई। और मैंने आप हमेशा अपने लीडरशिप साथियों को समझाया, हमारे नेताओं को, कि हम रहे ना रहे, आंदोलन चलता रहना चाहिए। इसलिए हमने बहुजन समाज की सभी जातियों में लीडरशिप तैयार करने का काम किया। वो अलग बात है कि मेरी यही तैयारी दुश्मनों की आंख की किरकिरी हो गई है और उनको लगता है कि अब ये आवाज बंद हो जानी चाहिए। मैं नमन करता हूं महामानव तथागत बुद्ध को, संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज को, गुरु नानक देव को, संत कबीर को, भगवान वाल्मीकि महाराज को, गुरु घासीदास को और बहुत सारे ऐसे संत जिन्होंने गुलामी के खिलाफ बिगुल बजाया। संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, संत अशोचानंद जी महाराज और एक समय के सतगुरु हमारे पास जो अभी कुछ दिन पहले ही हमसे दूर हुए, संत रामानंद जी और स्वामी सतगुरु समनदास जी महाराज। क्योंकि उनको, संतों को याद करने का मेरा अभिप्राय यह है कि उनका आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन जो है, संतों का एक बड़ा उनका जो जीवन होता है वो समाज के लिए प्रेरणा होता है। किस तरह से अपने परिवार को छोड़ के, अपने सुख सुविधाओं को छोड़ के समाज में परिवर्तन के लिए और महापुरुषों के विचार को फैलाने के लिए निकलते हैं। फिर जो संत के जैसे ही जिनका जीवन रहा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, जिनको आज हम महापुरुषों के रूप में याद करते हैं और समाज के हित के लिए जिन्होंने लगाया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियर ई रामास्वामी नाइकर, पेरेलल्ले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, आजादी के आंदोलन में जिनका, आजादी में जिनका योगदान रहा, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा शहीद साहब, शहीद उधम सिंह जी, शहीद राजगुरु जी, शहीद सुखदेव जी,
आपके प्राणों का बलिदान भी जो है वो भी कम नहीं है, उसको भी कम नहीं आंका जा सकता। और मेरे गुरु, मेरे रहबर मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। गुरु इसलिए कि अगर उनकी ये बात मुझे मेरे जीवन में प्रेरणा के तौर पे नहीं आती कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने ना देते, तो आज शायद चंद्रशेखर को आप जान नहीं पाते, और शायद उनके जीवन संघर्ष को मैं नहीं पढ़ता तो आज मेरे अंदर इस हालातों में भी ऐसी ताकत नहीं होती इस अन्याय के खिलाफ लड़ने की। हमें महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना है। जब ये मिशन महापुरुषों का है तो हमें रास्ता भी महापुरुषों का इख्तियार करना पड़ेगा। अपने दुश्मन के सहारे के बिना, अपने समाज के सहारे के साथ आगे बढ़ना है, जिससे कि कभी हमें दुश्मन के किसी इशारे पे काम ना करना पड़े। और मेरा जीवन आपके सामने है। मेरा हमेशा प्रयास रहा, हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे जो नेतृत्व हैं, हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर, हमारी राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर, हमारे भीम आर्मी की हमारी लीडरशिप, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव साहब, उपाध्यक्ष साहब, तमाम सीनियर साथी, हमारे सभी स्टेटों के प्रदेश अध्यक्ष, भीम आर्मी, भारतीय एकता मिशन के, आजाद समाज पार्टी के, मिशन 78 के, लीगल सेल के, और हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के, मैं अपने आप को उनसे बड़ा नहीं मानता हूं, उनके बराबर भी नहीं, उनसे छोटा मानता हूं, क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं और जिसकी जितनी समझ में आएगा, जितने दिन तक समझ में आएगा, उतने दिन काम करेगा। ये संगठन है आप लोगों के संघर्ष से चल रहा है, अकेले चंद्रशेखर की वजह से नहीं चल रहा, और अकेले चंद्रशेखर के जाने से रुकेगा भी नहीं, इस बात को भी मैं जानता हूं। और मेरी ये प्रार्थना भी है कि रुकने नहीं देना है। मैंने जो पिछले 2 दिन में कुछ शायरियां पोस्ट की, वो इसलिए पोस्ट की कि आपको ये मेरा वो संदेश विरोधी के नाम है, लेकिन मैं वो संदेश आपको भी देना चाहता हूं कि किस तरह से हमें बहुत बड़े होने के बावजूद अपनी जमीनी सच्चाई को नहीं भूलना है। ये मैं अपने सभी नेताओं को संदेश के तौर पर कहना चाहता हूं, एक एक कार्यकर्ता साथी को, जिनकी वजह से हमारा वजूद है, जिनकी वजह से आज हमें पूछा जाता है, जिनकी वजह से आज हम ये इतने बड़े संघर्ष के आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा सपना है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का, वो पूरा हो। यही हमारा लक्ष्य है। सम्मानित साथियों, 21 तारीख को दिल्ली में आंदोलन है। मुझे चिंता हुई, मेरे आज के लाइव का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब मैंने देखा कि हमारे साथी पैदल, साइकिल से और छोटे छोटे साधनों से निकल पड़े हैं, मुझे इस बात का दुख हुआ कि उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश आ रही है, गर्मी है, खाना कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ नसीब होगा, इन सब की परवाह से परे जो क्रांतिकारी इस आंदोलन को सफल बनाने, आहुति देने के लिए निकले, मैं उनको निदा सलाम पेश करता हूं, उनकी हिम्मत की दाद देता हूं, उनकी ताकत को, उनके समर्पण को